अक्षय तृतीया की कथा और महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की भी जयंती मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का अर्थ। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय अर्थात नाश ना हो। तृतीया का अर्थ होता है तीसरा। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए शुभ कर्मों और दिए गए दान का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया की कथा। भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। वह शुभ अवसरों पर पूजा पाठ और दान पुण्य करता रहता था। उसकी ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था थी और वह ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार करता था। एक बार धर्मदास को अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले पूजा पाठ और दान पुण्य के अक्षय पुण्य के बारे में जानकारी मिली। उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात अपने पितरों का पूजन तर्पण किया। उसके पश्चात देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। धर्मदास ने ब्राह्मणों को दही, गुड़, घी, गेहूं, चना, सत्तू, स्वर्ण आदि दान में देकर उनका यथोचित सम्मान किया। उसके पश्चात उसने प्रति वर्ष अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना और दान देना जारी रखा। उसके परिवार वालों को यह पसंद नहीं था, लेकिन फिर उसने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। अक्षय तृतीया के दिन किए गए इस पूजा पाठ और दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में द्वारका के कुशावती में पैदा हुआ और वहां का राजा बन गया। इस जन्म में भी वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अक्षय तृतीया की इस कथा को सुनने पढ़ने से अक्षर पुण्य की प्राप्ति होती है। महत्व। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन भविष्य पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में किसी गया है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया को सर्व सिद्धि मुहूर्त माना गया है। इस दिन परिणय संस्कार, गृह प्रवेश, स्वर्ण, वाहन खरीदने, भूमि पूजन और नया व्यापार आरंभ करने के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। बाकी दिन उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। बिहारी जी के चरणों में 1.25 किलो वजन का चंदन का लड्डू रखा जाता है और भक्तों को दर्शन करवाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और बिहारी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि बिहारी जी के चरण दर्शन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन 4 धामों में से एक बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं। इस दिन ही वनवास के दौरान युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिसकी खासियत थी द्रौपदी के भोजन करने से पहले उस पात्र से जितना चाहे भोजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जब द्रौपदी कर लेती तब उस समय उससे भोजन प्राप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथ जी के रथों का निर्माण कार्य आरंभ होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास में आरंभ होती है। जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसलिए 3 भव्य रथों का निर्माण करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे। सुदामा की पत्नी ने उनसे श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने भेजा था और पोटली में 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में बांध कर दिए थे।
श्री कृष्ण ने अपने मित्र का उचित माना सम्मान किया, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण से कुछ ना मांग सके। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने विश्वकर्मा को सुदामा के लिए झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया, जिसमें हर एक सुख सुविधा उपलब्ध हो। तभी तो कहते हैं कि मित्रता श्री कृष्ण सुदामा जैसी होनी चाहिए। एक कुछ मांगे नहीं, दूसरा सब जान जाए, इसको क्या चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।